बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चंद एमसीक्यूज़ के बारे में। डिस्कस करेंगे कि ये एमसीक्यूज़ किस तरीके से इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो 6 नंबर एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। द क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ पिनोटाइपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल होमोजाइगस रिसेसिव इज कॉल्ड। इसमें आता है बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहले हम इसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल, कैपिटल टी ये उसने लिया था किसके लिए? टाल के लिए। इसको क्रॉस किया था किसके साथ? स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ। और ये स्मॉल टी क्या है? ड्वार्फ। क्या है? ड्वार्फ है। अब क्रॉस करने के बाद जब इससे गेमीट बन जाएंगे तो कैपिटल टी, और इससे गेमीट बन जाएंगे तो स्मॉल टी। एज ए रिज़ल्ट यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंसी, तो यहाँ पर जो करेक्टर आएगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो क्या बनेगा? टाल बनेगा। ये मेंडल वाली बातें हैं, वो पहले आप लोग जानते हो। कैपिटल टी स्मॉल टी को जब हम क्या होमोजाइगस पेरेंटल के साथ क्या कर लेते हैं? क्रॉस कर लेते हैं। तो क्रॉस करने के नतीजे में यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ से आएगा क्या? स्मॉल टी आएगा। अब जब ये क्रॉस हम कर लेते हैं तो यहाँ पर इसके लिए हम एक बाकायदा चिकर बोर्ड भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर क्या आएगा? स्मॉल टी हो गया ये। अब यहाँ पर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर स्मॉल टी। तो अगर देखा जाए 2:2, अगर इसको हम कर ले तो 1:1, इस तरह से मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर जब हम इसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जब क्रॉस करेंगे तो इस क्रॉस को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? टेस्ट क्रॉस। दूसरा ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कि बैक क्रॉस का, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला मैं अब ले रहा हूँ, ये ले लिया और इसको क्रॉस कर लेता हूँ होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ। उसको मैंने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस किया था। अब क्रॉस करने के बाद जब मैं इसके लिए बाकायदा एक चिकर बोर्ड बना लूँ, इस चिकर बोर्ड को पेनेट स्क्वायर बी कहते हैं। देखिए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, क्रॉस करने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आएगा कैपिटल टी, क्या आएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। अब देखिए, तो यहाँ पर तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हेटेरो, अब यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं? 2। हेटेरोजाइगस कितने आ गए? 2 आ गए। लेकिन अब अगर इनकी बात की जाए तो इसका जो पिनोटाइपिक रेशो होगा, क्या होगा? पिनोटाइपिक रेशो होगा 4:0 आएगा। क्यों 4:0? क्योंकि सारे के सारे क्या आएंगे? टाल आएंगे। लेकिन अगर मैं इसकी पिनोटाइप की बात कर लूँ तो इसका जो रेशो आएगा 2 इसमें टाल आएंगे और 2 जो है इसमें क्या आएंगे? ड्वार्फ आएंगे। तो टेस्ट क्रॉस का जो रेशो है वो पिनोटाइपिकली वो 2:2 है। और जो दूसरा है बैक क्रॉस, ये मैंने लिख लिया किसके लिए? बैक क्रॉस के लिए। तो बैक क्रॉस का जो पिनोटाइपिक रेशो है वो आ जाता है 4:0। तो इन दोनों को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। अब अगर एमसीक्यूज़ की तरफ हम गौर कर लें, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है पिनोटाइपिकली डोमिनेंट के साथ, जो F1 में आ गया, इसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जब हम क्रॉस कर ले तो इससे कौन सा आएगा? इस क्रॉस को कहते हैं क्या? टेस्ट क्रॉस। क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है कि टेस्ट क्रॉस उसको कहते हैं जो हमारे पास F1 से हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को जब होमोजाइगस पेरेंटल होमोजाइगस रिसेसिव के साथ जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो इसी क्रॉस को कहते हैं क्या? टेस्ट क्रॉस। और जब तो इसमें इसी वजह से ये बी नंबर ऑप्शन जो है ये बेस्ट है। विच ब्लड ग्रुप एज ए यूनिवर्सल डोनर,
हमें तो पता है कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। अब आया ये देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ओ पर नेगेटिव जो है इसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। फिर एक 8वां MCQs है, इफ ऑल द प्रोजेनी हैज़ द phenotype सेम एज द पेरेंटल देयर विल बी। अगर जितने भी प्रोजीनी पैदा हो गए, ऑफस्प्रिंग पैदा हो गए, तो इन्हीं ऑफस्प्रिंग का जो फेनोटाइपिक रेशो है वो पेरेंटल की तरह है। मतलब ये कि वो पेरेंट की तरह है ये ऑफस्प्रिंग। और इस किस्म के डोमिनेंसी को क्या कहते हैं, या इसी किस्म के लिंकेज को कहते हैं क्या, कंप्लीट लिंकेज। और जब ज़्यादा कुछ माँ के होंगे, कुछ पेरेंटल कैरेक्टर होंगे और कुछ रिकम्बिनेंट होंगे, तो फिर उसको कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। लेकिन जैसे ही सारे पेरेंटल कैरेक्टर आ जाएंगे तो इसको हम फिर कहते हैं क्या, कंप्लीट लिंकेज। तो इन्हीं दोनों का मुकाबला है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो आता है वो बी ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन बिल्कुल इसमें नहीं आते। तो हम बेस्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है, 8 नंबर है। फिर एक और MCQs है, इफ मदर इज नॉर्मल एंड फादर इज अफेक्टेड बाय कलर ब्लाइंडनेस देन। अगर माँ क्या है, नॉर्मल है और फादर क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो इसमें इसकी जो ऑल सन्स आर अफेक्टेड, 50 सन्स। अब देखते हैं इसको क्रॉस करने के बाद कि आया क्रॉस करने के बाद इसकी जो आती है रेशो वो किस तरीके से आएगी, X और Y। और XY मैंने ले लिया किसके लिए, फादर के लिए। फादर क्या है, अफेक्टेड है, मैं फादर पे क्या लिख लेता हूँ, C। और मदर क्या है, नॉर्मल है। मदर क्या है, नॉर्मल। इफ मदर इज नॉर्मल, मदर नॉर्मल है। तो नॉर्मल करने के बाद यहाँ से क्या आएगा, जब इसके लिए हम चेकर बोर्ड ड्रा करेंगे, अब इसमें ये है कि मैंने तो यहाँ पर लिख लिया है एफ मदर नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब ये है कि ये क्या है, कैरियर है। क्या है, मदर कैरियर है। अब मदर के कैरियर होने की वजह से यहाँ पर भी क्या आएगा,